नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। जातक भाग 2 में 123वां जातक है नंगलीस जातक। असब्बथगामिं वाचन्ति इदं सत्था जैतवने विहरन्तो। ऐसे ये जातक शुरू हुआ है। यह धर्म देशना भगवान ने जैतवन में विहार करते समय लालूदाई इस्तवीर के विषय में कही थी। ये जो बैकग्राउंड में ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर पहले गंधकुटी थी और आज जो गोल्डन कलर का आपको स्तूप टाइप का जो नज़र आ रहा है, ये श्रावस्ती में यहाँ भगवान विश्राम किया करते थे। आइए सुनते हैं कि वर्तमान में वहाँ पर क्या घटना घटी थी। वह धर्मोपदेश देते समय यहाँ कहना चाहिए, यहाँ यह न कहना चाहिए योग्य अयोग्य नहीं जानता था। मंगल बात कहने के स्थान पर अमंगल बात कहकर दान का अनुमोदन करता था। जैसे तिरुकुड्डे तिठन्ति संधि सिंघाट केसुच। अमंगल अनुमोदन करने की जय अब जहाँ पर अमंगल का अनुमोदन करते थे तो वहाँ जी बोल देते थे बहुदेवा मनुष्याच मंगलानि अतंच्यम, यानी कि बहुत से देवताओं ने मंगल धर्म को बोला। इस तरह से इस प्रकार मंगल कार्य सैकड़ों हजारों करने का सामर्थ्य पैदा करो कहता था। तो ये उनका जो जानबूझ करके नहीं था, वो मंगल को अमंगल बोलते थे और अमंगल को मंगल बोलते थे। तो ये केवल उच्चारण की बात है और कोई बात थी नहीं। और ये लालूदाई इस्तवीर की घटना है। एक दिन धर्म सभा में भिक्षुओं ने आयुष्मानो लालूदाई उचित अनुचित नहीं जानता, सर्वत्र न कहने योग्य कहता है। कथा प्रारंभ की। शास्त्रा ने आकर ये जो भिक्षुगण थे जो थे आपस में ये चर्चा कर रहे थे इस्तवीर लालूदाई के बारे में। तब भगवान ने आकर के पूछा, भिक्षुओं बैठे क्या बातचीत कर रहे हो? पूछ अमुक बातचीत। तो उन्होंने जो उनके बारे में चर्चा हो रही थी वो स्पष्ट कर दी। कहने पर शास्त्रा ने कहा कि भिक्षुओं लालूदाई न केवल इसी समय अपनी जड़ता के वशीभूत हो बोलता हुआ उचित अनुचित नहीं जानता, पहले भी ऐसा ही था। यह सदा ही मूर्ख रहा। यह क्या पूर्व जन्म की कथा कही? अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा के राज करते समय बोधसत्व एक महा ऐश्वर्यशाली आचार्य कुल में पैदा हुआ। यानी कि वो शिक्षकों का एक कुल था, ब्राह्मण कुल कह सकते हैं। पहले उनको ब्राह्मण ही कहते थे जो टीचिंग करते थे। तो इस तरह से वैश्य होकर के तक्षशिला से सब विद्याएं सीख वाराणसी में प्रसिद्ध आचार्य। अब वो तक्षशिला में जाकर के, तो तक्षशिला ही एक शिल्प सिखाने का एक एशिया का बड़ा एक केंद्र था। आज वह जगह जो पाकिस्तान में चली गई है, क्योंकि बहुत कुछ बुद्धिज्म का जो अवशेष हैं वो पाकिस्तान में चले गए। और हो सकता है कि इसीलिए डिवाइडेशन किया हो कि बुद्ध धर्म तो ख़त्म करना ही था ना, तो इसके अवशेष भी पाकिस्तान में कर दो, भावी पीढ़ी आएगी कि नहीं वो तो घटना पाकिस्तान की है। ये ऐसे होना, तो आगे जा कर के ये साहित्य को झूठा साबित किया जा सकता है। धीरे धीरे करके ये लोग काम करते हैं इस तरह से। तो तक्षशिला में बहुत सारी उन्होंने शिल्पकला सीख करके
और आचार्य होकर और 500 शिष्यों के ऊपर आचार्य होकर के उनको शिल्प सिखाने लगे। उस समय उन शिष्यों में एक जड़ मूर्ख, प्रयत्न करने में शिथिल, मूढ़ शिष्य, धम्म अंत्यवासिक होकर विद्या सीखता था। जड़ता के कारण वह कुछ न सीख सकता था, लेकिन था बोधसत्व का बहुत सेवा करने वाला, यानी कि सेवा भाव उसमें, ये उसके अंदर गुण बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ था। दास की भांति काम करता था, इस तरह से अपने आचार्य की सेवा किया करता था। एक दिन बोधसत्व सायकाल भोजनोपरांत लेटे थे। वह विद्यार्थी हाथ पैर पीठ दबा कर जा रहा था। उनकी सेवा की, भोजन के उपरांत आचार्य लेट गए अपनी चारपाई पे और उनके हाथ पैर दबाए, पीठ दबाई, और ये सेवा करके और रोज़ के जे उनका जो नैतिक जो डेली का उनका जो कार्य होगा वो ये होगा। और वो जब जाने लगे तब बोधसत्व ने कहा, तात चारपाई के पायों को सहारा दे करके जा। शायद वहाँ पर जो चारपाई बिछी होगी वहाँ ज़मीन थोड़ी ऊंची नीची होगी, तो उन्होंने कहा कि इस पर जो पाए हैं उनको सहारा दे करके जा, कुछ नीचे लगा करके जा। तो विद्यार्थी को एक पाए का सहारा मिला, दूसरे का न पाकर उसे अपनी जांघ पर रख पूरी रात बिता दी। अब देखिए कि एक पाए के नीचे के लिए कुछ रखने के लिए न मिला तो उन्होंने अपनी जांघ लगा दी इसमें। बोधसत्व ने प्रातःकाल उठ उसे देख, तात क्यों बैठा है? आचार्य, चारपाई के पाए का सहारा न मिलने से जांघ लगाकर बैठा हूं। बोधसत्व उद्वेलित होकर, यह मेरी बहुत सेवा करता है। अब कौन से गुरु, कौन से आचार्य ऐसे होंगे जो इतने बड़े सेवा करने वाले शिष्य की चिंता नहीं करेंगे? तो देखते हैं क्या हुआ। लेकिन इतने विद्यार्थी में यही मंदमति है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी सभी हैं 500 में, 500 में जो एक ऐसा ही है जो इसका जो दिमाग धीमा है, थोड़ा मंद गति है, शिल्प नहीं सीख सकता, मैं इसे कैसे पंडित बनाऊं? ये उनको चिंता हुई ना अपने शिष्य की कि इतनी सेवा कर रहा है तो उसका कल्याण होना ही चाहिए। सोचने लगे, तब उन्हें सूझा एक उपाय है। मैं इस विद्यार्थी को लकड़ियां और पत्ते लेने के लिए भेज आने पर आज तुमने क्या देखा, क्या किया पूछूंगा। तब ये मुझे यह आज यह देखा यह किया बताएगा। तब मैं इससे पूछूंगा जो तुमने आज देखा किया वह कैसा है। पूछूंगा वह ऐसा है, मुझे उपमा देकर बातों से समझाएगा और उसके बात करने के तरीके से वो आचार्य समझ लेंगे कि ये किस चीज़ को क्या बोलता है। इस तरह से, इस प्रकार उसने नई नई उपमाएं और बातें कहलवा कर मैं इससे इस उपाय से पंडित बना दूंगा। तब उसने उसे बुलाकर, तात माणवक, अब से तुम जहाँ लकड़ी लेने या पत्ता लेने जाओ, वहाँ जो देखो, सुनो, खाओ, पियो, वह आकर मुझे बताया करो, कहा। उसने अच्छा कह स्वीकार करके एक दिन जब वह विद्यार्थियों के साथ लकड़ी लेने जंगल जाने पर वहाँ उसने एक सांप देखा। आकर आचार्य से कहा, आचार्य मैंने सांप देखा। तात, सांप कैसा होता है? अब उन्होंने सांप के बारे में पूछा कि कैसा होता है? हल्की फाल के समान, यानी कि उसने उपमा दी कि सांप होता है हल्की फाल के समान होता है। तात, बहुत अच्छा, तुमने सुंदर उपमा दी, सांप हल्की फाल के सदृश ही होते हैं। बोधसत्व ने, विद्यार्थी को अच्छी उपमा सूझी है, मैं इसे पंडित बना दूंगा, सोचा। विद्यार्थी ने फिर एक दिन जंगल में हाथी देख आकर, आचार्य मैंने हाथी देखा, कहा। तात, हाथी कैसा होता है? हल्की फाल के समान, यानी वही उपमा उन्होंने वहां दे दी। बोधसत्व, हाथी की सूंड, बोधसत्व समझने लगे कि हाथी की सूंड
तो हल्के फाल के समान होती है, लेकिन उसके दांत आध ऐसे होते हैं। मालूम होता है कि यह अपनी मूर्खता के कारण पृथक पृथक करके वर्णन नहीं कर सकता। चुप रहे। एक दिन निमंत्रण में ऊख पाकर, ईख कोई गन्ना होगा, पाकर आचार्य आज हमने ऊख खाया। ऊख कैसा होता है? हल्की फाल के समान। वो एक ही, बस उनको जो कुछ ही चीज़ किसी के बारे में पूछें और उनको एक ही चीज़ समझ में आई, हल्के फाल के समान। कुछ अनुकूल सही बात कहता है, सोच आचार्य चुप रहे। फिर एक दिन निमंत्रण में कुछ विद्यार्थियों ने दही के साथ गुड़ खाया, कुछ ने दूध के साथ। उसने आकर आज हमने दही के साथ खाया कहा। दूध दही कैसा होता है? यानी कि हमने दही दूध के साथ खाया, यानी कुछ विद्यार्थियों ने गुड़ को दही के साथ खाया, कुछ विद्यार्थियों ने गुड़ को दूध के साथ खाया। उन्होंने आकर के कहा, उस विद्यार्थी ने आकर के कहा कि हमने दही दूध के साथ खाया। दूध दही कैसा होता है? हल्की फाल के समान। आचार्य ने सोचा, इस विद्यार्थी ने सांप की हल्की फाल से उपमा दी, वह तो ठीक है। हाथी को हल्की फाल सदृश का, वो भी शुंड का ध्यान करके कहा, इससे कुछ ठीक हो रहा है। ईख को हल्की फाल के सदृश का, वह भी कुछ ठीक है, सीधा डंडा तो होता ही है। लेकिन दूध दही तो सफ़ेद होते हैं, जैसा बर्तन होता है वैसा उनका आकार होता है। यहाँ तो उपमा सर्वथा गलत है, इस मूर्ख को न सिखा सकूंगा, यह गाथा कही। मूर्ख सर्वत्र ही ठीक न बैठने वाली बात कहता है। न यह दही को जानता है, न हल्की फाल को। यह दही को भी हल्की फाल समझता है। यानी कि मूर्ख सर्वथा ठीक बात न बैठने की बात कहते हैं, बिना बिना तुक की बात। और मूर्ख लोग कहते हैं कुछ बात हो रही होती है, उसमें कुछ अपना बोल देते हैं, जिससे उस जहाँ जो चर्चा चल रही होती है उसका कोई तालमेल वहाँ पर होता नहीं है। यही मूर्ख की पहचान हो जाती है। इसका संक्षिप्त यही अर्थ आता है। अपने शिष्यों को ऐसा है यह मूर्ख, उससे क्या होगा? अपने शिष्यों को कहा था कि उसे पाथे दे विदा कर दिया, यानी कि अब उसको सिखा नहीं पाए और उसको कुछ रास्ते के लिए सूखा भोजन, कुछ पैसे, मुद्रा दे करके उसको विदा कर दिया। शास्त्रा ने यह धर्म देशना के जातक का मेल बिठाया। विद्यार्थी लालूदाई था। चार दशाओं में प्रसिद्ध आचार्य तो मैं ही था। वो सत्य, यानी भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म में इस समय एक प्रसिद्ध आचार्य थे, और वहाँ पर जो शिष्य नहीं सीख सका था, यहाँ पर जो स्थिर लालूदाई थे वो थे। तो इस सत्य घटना से, इस जातक के सत्य के महाप्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।